राजपूत जो है किसी भी युद्ध में अग्रणी भूमिका निभाता है और युद्ध को जीतता है। उन्होंने जो वहाँ पर केंद्र में वहाँ पर दिल्ली में जो इतिहास रचा है, उनका स्वागत करने के लिए हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी जी का युद्ध जैसा चुनाव था, क्योंकि कुछ लोग अपने लोग ही इस चुनाव में उनको हराने की कोशिश कर रहे थे। कहावत जो कहा गया है ना, एक बिहारी 100 पे भारी, इस बार साबित हो गया है कि राजीव प्रताप रूढ़ी में समाज को लेकर चलने की काबिलियत है, सभी लोगों को लेकर चलने की काबिलियत है। देखिए, हमारे समाज का ये मांग है कि हमारे भी समाज को एक बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। बहुत दिन के बाद इस बार मौका मिले और हम लोग चाहते हैं कि बिहार में एक सीएम का फेस राजीव प्रताप रूढ़ी हो और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश जी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। आने वाला न्यू जनरेशन को एक बार मौका मिले और उसमें सबसे बेहतरीन काम करेंगे तो राजीव प्रताप रूढ़ी। इन्होंने साबित कर दिया और साबित करते आए हैं। जिस जंगल राज से आज तक पूरे बिहार लड़ते रहा है, जिस परिवार से उस परिवार को 7 बार रूढ़ी जी हराए हैं। कहिए पायलट भी हैं, पूरे समाज का पायलट है, न कि हवाई जहाज का पायलट, पूरे राजपूत समाज का पायलट है। वो जैसे उड़ाएंगे उनके साथ उड़ेंगे। धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और इसी तरह बढ़ते रहें। बिहार आपके साथ है, सब कुछ मिलेगा बिहार वासियों को, इसलिए जय सांगा। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव जीतने के बाद जो है पहली बार पटना पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा, राजीव प्रताप रूढ़ी आज पहली बार बिहार पहुंच रहे हैं चुनाव जीतने के बाद। बिहार के धरती पर हम पूरे समाज के लोग, पूरे बिहार के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने जो वहाँ पर केंद्र में वहाँ पर दिल्ली में जो इतिहास रचा है, उनका स्वागत करने के लिए हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी का। और उन्होंने मैसेज देने का काम किया कि कहीं भी राजपूत जो है किसी भी युद्ध में अग्रणी भूमिका निभाता है और युद्ध को जीतता है। ये इस बार का चुनाव जो था, वहाँ पर जो हुआ युद्ध जैसा चुनाव था, क्योंकि कुछ लोग अपने लोग ही इस चुनाव में उनको हराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कहावत जो कहा गया है ना, एक बिहारी 100 पे भारी, इस बार साबित हो गया है। बिहार की जनता इस बार देख रही है और बिहार में भी उनका इस बार जलवा बरकरार रहेगा। बिहार के चुनाव में भी हो अग्रणी भूमिका निभाएंगे। हम सभी राजपूत समाज के लोग, सभी नेता लोग, कार्यकर्ता लोग उनके साथ में खड़े हैं राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई बिहार के लोग वोटिंग देने नहीं गया था। वहाँ के पूरे देश के लोग जो है, सांसद लोग, राज्यसभा सांसद लोगों ने वोटिंग किया है, राजीव प्रताप रूढ़ी को चुना है। चुनने से मकसद साफ हो जाता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी में समाज को लेकर चलने की काबिलियत है, सभी लोगों को लेकर चलने की काबिलियत है। सभी सांसद तभी जाकर सभी सांसदों ने उनको चुनने का काम किया है। बहुत गर्व की बात है। काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। बहुत चुनौतीपूर्ण। मैं तो बोल तो दिया कि कुछ चाणक्य लोग जो हैं उनको हराने की कोशिश कर रहे थे। हम नाम नहीं लेंगे, पूरा देश जान रहा है। राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने भी बोला है, लेकिन वो भंवर पार कर गए। और ये बिहारी की काबिलियत होता है, उसमें भी राजपूत बिहारी की काबिलियत है। क्या कुछ कहिएगा, बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। बिल्कुल, बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और अपने जो समर्थित कैंडिडेट होंगे हम उसको जिताएंगे। एनडीए का क्या है, बिहार का नेतृत्व कौन करेगा? देखिए, राजपूत का मांग है कि मौका मिले एक बार हमारे समाज के भी लोगों को, और उसमें सबसे अग्रणी में है रूढ़ी जी, अग्रणी में है, क्योंकि वो देश से चुन के रहे हैं, देश ने उनको मोहर लगाया है इस बार। क्या कुछ कहिएगा, बिहार के राजपूतों की क्या मांग है। देखिए, हमारे समाज का ये मांग है कि हमारे भी समाज को एक बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। बहुत दिन के बाद इस बार मौका मिले और देश ने राजीव प्रताप रूढ़ी को एक चुन के भेजा है उम्मीदवार। और हम लोग चाहते हैं कि बिहार में एक सीएम का फेस राजीव प्रताप रूढ़ी हो और एनडीए गठबंधन इस बार मजबूती से बिहार में 243 सीट पे 200 पार करके लाएंगे और बिहार में इंडिया का सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार का क्या होगा? नीतीश हमारे मार्गदर्शक है। आज भी हम नीतीश और एनडीए के साथ हमारे साथ है। ये नहीं कि हमारे नीतीश, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश जी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। आने वाला न्यू जनरेशन को एक बार मौका मिले और उसमें सबसे बेहतरीन काम करेंगे तो राजीव प्रताप रूढ़ी, जो बिहार को एक नए दर्जे तक ले जाने का काम करेंगे। क्या कुछ कहिएगा, स्वागत के लिए आए हैं। हाँ, आए हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी जी कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो पूरे समाज का ताकत उनमें समाहित है, क्षत्रिय समाज का ताकत उनमें समाहित है। और इन्होंने साबित कर दिया और साबित करते आए हैं। जिस जंगल राज से
आज तक पूरे बिहार लड़ते रहा है, जिस परिवार से, उस परिवार को 7 बार रूढ़ी जी हराए हैं। तब इससे ज़्यादा मेरिट का, उनसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा, उनसे कोई ज़्यादा ज्ञानवान व्यक्ति नहीं है। बिहार के राजपूतों की क्या मांग है? रूढ़ी जी हमारे कहिए पायलट भी हैं, पूरे समाज का पायलट हैं, न कि हवाई जहाज का पायलट, पूरे राजपूत समाज का पायलट है। वो जैसे उड़ाएंगे उनके साथ उड़ेंगे। बिहार विधानसभा हाँ, पूरे देश ने मोहर लगाया निर्विरोध तरीके से। बिहार विधानसभा हाँ, और दूसरे अमित शाह और निशिकांत दुबे के क्षत्रिय समाज, पता चला देगा कि क्षत्रिय समाज क्या होता है। उसको लड़ना है ना चुनाव, झारखंड से राजपूते वोट देता है उसको बहुत मात्रा में। इस बार राजपूतों का वोट जो है प्रभावित करेगा विधानसभा? तो इसमें आप कोई अथी शक की गुंजाइश थोड़े ही है। खुलकर बैटिंग किया, उनको पछतावा होगा। एकदम होगा, एकदम होगा, उनको होगा पछतावा। पता चलेगा कि बाबू साहब से लड़ने का ठाकुरों से लड़ने का परिणाम होता है। क्या कुछ कहिएगा? समर्थन में आए हैं हम लोग राजीव प्रताप रूढ़ी के समर्थन में आए हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी को जो 7 बार के सांसद हैं उनको बिहार के नेतृत्व में या दिल्ली के नेतृत्व से भी अलग किया जा रहा है। क्या कुछ कहिएगा? राजीव प्रताप रूढ़ी ने तो चौंका दिया सब। राजीव प्रताप रूढ़ी जी को देश के सभी माननीय सांसद लोकसभा राज्यसभा और सभी माननीय पूर्व सांसद लोकसभा राज्यसभा सभी लोगों ने मोहर लगा करके ये साबित कर दिया है कि राजीव प्रताप रूढ़ी एक नेशनल लीडर है और इनकी लोकप्रियता पूरी भारत वर्ष में है। और हम लोगों को बेहद खुशी है कि बिहार के लाल हैं और ऐसे रत्न बिहार में छुपे हैं जो आज देश के लोगों ने मोहर लगा करके बताया और बिहार के लोगों को आँख खोल दिया कि हमारे बिहार में ऐसे रत्न हैं जो देश को दिशा दे सकते हैं, देश को नेतृत्व कर सकते हैं, और ये साबित कर दिया। इसलिए आज बेहद खुशी है बिहार वासियों को कि बिहार के एक 60 वर्ष का युवा पूरे देश में परचम लहरा करके आज बिहार के धरती पर आ रहा है। तो उसके वेलकम में, स्वागत में हम लोग यहाँ खड़े हैं और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। चुनौतियाँ तो होती ही है, चुनौती ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। किसी भी लड़ाई में, किसी भी चुनाव में अगर चुनौती ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता है। इसलिए इसी बार तो मज़ा आया है, इसी बार तो चुनौती रहा, इसलिए बड़ी रोचक चुनाव रहा है। और उस रोचक चुनाव को राजीव प्रताप रूढ़ी ने मुस्कुराते हुए जीत लिया। चाणक्य को पटखनी दे दी। चाणक्य को पटखनी दे दी। अब ये ऐसा नहीं, सभी लोग उनके साथ थे, सभी लोग उनके साथ थे। एक तरफ भारत सरकार का गृह मंत्रालय, एक तरफ अकेला रूढ़ी जी। इसलिए जय सांगा, जय जय सांगा के नारों से पूरा भारत गुंजायमान रहेगा। देखिए, तो पटना एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है, वो राजपूत समाज का जो हुजूम है वो पहुँचा है। क्या कुछ कहिएगा, कितनी खुशी हो रही है? आज भारत के माननीय सांसद से मिलने हम लोग आए हैं। भारतवर्ष में चर्चित श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी का सम्मान करने के लिए ये सारी भीड़ सामने है। मैं फिर से उनको धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और इसी तरह बढ़ते रहें। बिहार आपके साथ है, सब कुछ मिलेगा बिहार वासियों को। इसलिए जय सांगा, जय जय सांगा। जय सांगा का जो है नारा लगाया जा रहा है। बिहार के लोगों का समर्थन मिल रहा है। राजपूत समाज आज पटना एयरपोर्ट पर राजीव प्रताप रूढ़ी का स्वागत करने के लिए पहुंचा है। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।